बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। मैथ 622 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 6 मई इसकी लास्ट डेट है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी सेक्शन इंचार्ज लुबना मुस्तफ़ा है। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटैम्प्ट करें। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड पे बना के सबमिट करना है, किसी दूसरे फॉर्मेट में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है। मैथ सिंबल के लिए आप मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसमें भी आप MS वर्ड में भी इक्वेशन की मदद से सिंबल लगा सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको तमाम असाइनमेंट, क्विज़ और GDP वगैरह मिल सके। इसके अलावा अगर ये किसी को असाइनमेंट पेड चाहिए हो तो वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके बनवा सकता है। इस सब्जेक्ट की या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की भी असाइनमेंट बनवा सकते हैं आप। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कह रहे कंसीडर द स्केलर फील्ड। ये स्केलर फील्ड दी गई है एट पॉइंट 1 एंड 3 इन what डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव साई मैक्सिमम। कह रहे कि ये किस डायरेक्शन में ये मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने फाई एक्स वाई जी इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए चूँकि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो डायरेक्शन डेरिवेटिव में आपने डेल फाई निकालना होता है। ठीक है। डेल फाई में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए हमें, एक्स के भी, वाई के भी और जी के भी। पहले हमने एक्स के निकाल लिए तो ये 2xyz आ जाएगा। वाई के निकालेंगे वाई का 1 आ जाएगा, एक्स के जी स्केयर आ जाएगा। जी का निकालेंगे 2 शुरू में आ जाएगा, ये कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो 2z(x²y) या 2x²y एंड जी आ जाएगा। अब मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फ्रॉम द पॉइंट हमने निकालने हैं तो उसके लिए ये इस पॉइंट पे अब हम चेक करेंगे। ठीक है। इसके लिए यहाँ पर तीनों के डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिए हुए हैं। अब हम इन पॉइंट्स पे x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह 3, तीनों पे पुट करेंगे। x की जगह 1, सॉरी, x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह z की जगह 3। इस तरह x की जगह 1, तीनों अलग अलग मैंने निकाल लिए। ठीक है। तो ये निकालने के बाद इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो -18, 9 और -6। तो यही आपके मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दिस। ओके। बी पार्ट में क्या कह रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालें। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की मैग्नीट्यूड निकालना बहुत सिंपल है। सिंपली ये जो आंसर हैं इनके स्क्वायर ले लेंगे और साथ ही स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये 21 आएगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आपने मिनिमम डायरेक्शनल भी निकालनी है, यानी मिनिमम भी बताना है। इन व्हाट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन डेरिवेटिव मिनिमम। ठीक है। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। मिनिमम के लिए जो मैक्सिमम हमने निकाला है ना, ये आपको देखिएगा मैक्सिमम निकाला है ना, इसके सिंबल चेंज कर देंगे। यहाँ पर प्लस था माइनस कर देंगे, जहाँ पर माइनस था वहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है। ये -6 था, +6 हो गया। अब आगे इनकी हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है मिनिमम के लिए, तो मिनिमम के लिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम माइनस डेल्टा साई है तो मैग्नीट्यूड के लिए भी यहाँ पर बाहर माइनस लगा देंगे तो ये -21 आ जाएगा। ओके। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आपको ए दिया गया है और फाई फंक्शन की वैल्यू दी गई है। फैक्टर ए की वैल्यू और फंक्शन फाई की वैल्यू दी गई है। तो ए डॉट डॉट प्रोडक्ट निकालना डेल फाई का। तो पहले तो हम डेल फाई निकालेंगे। तो डेल फाई पहले ये देखिएगा, ए आ गया, ये फाई आ गया, डेल फाई निकाला। डेल फाई निकालने के लिए इन तमाम के पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद अब डेल फाई पे आपने जो कीमत लगानी है वो 1, 2 और -1 लगानी है।
एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप ए डॉट डेल फाई इकट्ठा निकाल लें। पहले ए डॉट डेल फाई, पहले ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आपको यहाँ पर उसने दी हुई है जो कि ये है, ठीक है, और फाई की है। इनके तो हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करके बाद में आप वैल्यूज पुट कर लें फिर भी ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले ही वैल्यूज पुट कर ली है, डेल फाई की भी और ए की भी इस वैल्यूज़ पे, ठीक है। इसकी कीमत निकाल ली है। तो ये पुट करने से ये जो आएगा 6 -4 और 1 आ जाएगा, और ए की वैल्यूज पुट करने से ये -2 -16 और 2 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 2 से, 4 को 16 से, 1 को 2 से। डॉट प्रोडक्ट आपने निकालना सीखा हुआ है। इनके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो फाइनल आंसर आपका 50 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में फाई ए निकालना है, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है डेल के साथ, ठीक है। तो पहले हम ये फाई की वैल्यूज़ निकाल ली पहले हमने इस पे, और फाई ए निकाल लिया। फाई ए निकालेंगे तो फाई की जो वैल्यू है वो -1 है, तो -1 ए आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली ए आपके पास ये दिया हुआ है ना, ए, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर, जो कि पॉइंट पे कितनी निकली थी, -2 16 एंड 2। तो माइनस करेंगे तो ये उलट हो जाएंगी, 2 16 और 2 आ जाएगा, प्लस में आ जाएंगी। ओके, तो अब डेल डॉट फाई ए, अब इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से इनके जो डेरिवेटिव आएंगे 0 0 ही आएंगे। फाइनल डेल डॉट फाई ए का आंसर 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ भी आई होगी। अगर ये किसी को पेड चाहिए हो या इसके अलावा कोई और असाइनमेंट बनवानी हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।